अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग दिवाली मना रहे होते हैं। शाह हाउस में मोटी बा और बाकी सब मौजूद होते हैं। अनुपमा सबका स्वागत करती है। मोटी बा अनुपमा से कह रही होती हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा तो सब करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी सब पर कृपा नहीं करती। मोटी बा आगे कहती हैं कि जिन पर कृपा होती है उन्हें बड़ा दिल रखना चाहिए। मोटी बा अनुपमा को बताती हैं कि उनके लिए कुछ छोटे गिफ्ट वो लेकर आई हैं जो अनुपमा के लिए बड़े हैं। उसके बाद राही अनुपमा से गले मिलती है और यह देखकर मोटी बा हैरान हो जाती हैं। प्रेम बताता है कि वे दोनों को एक साथ देखने के लिए कब से तरस रहे थे। सब लोग राही और अनुपमा की एक साथ फोटो लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। अनुपमा माही की तारीफ करती है कि वह बहुत अच्छी लग रही है। ईशानी राजा को देखकर मुस्कुरा रही होती है और माही गौतम को ढूंढ रही होती है। अनुपमा पारा धन्यवाद देती है कि उन्होंने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, कि ये सारे गिफ्ट मोटी बा ने दिए हैं। अनुपमा कहती है कि वह इन गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही। वह बताती है कि उनके प्रेम, अनिल और राजा ने दोनों परिवारों का कितना ध्यान रखा, उसके लिए भी धन्यवाद। और मेरी भारती के लिए आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। आपने डॉक्टर को फोन किया, सर्जरी के वक्त भी आप वहाँ थे, इतना कुछ आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। मोटी बा अनुपमा को ताना मारती हैं कि वो लोग इतने समय तक वहाँ थे तो किसी न किसी को करना ही था। मोटी बा आगे कहती हैं कि पति, बच्चों और जिम्मेदारियों के बिना अनुपमा का मन कैसे लग जाता है। लीला जवाब देती है कि आपका भी इतना बड़ा घर है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रुकता, तो आप लोग रिश्तेदारों के बिना कैसे रह लेते हैं। लीला कहती है कि उनका तो मन नहीं लगता। मोटी बा हैरान हो जाती है। बापूजी लीला को रोकते हैं। लीला कहती है कि वो मेरे पति का अपमान कर रही हैं और मोटी बा ये अगर एक करेंगी तो बदले में मैं 100 करूंगी। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा वहाँ गौतम को देखती है और बाकी सब भी देखते हैं। अनुपमा हैरान हो जाती है। अनुपमा गौतम की तरफ जाने लगती है। तभी लीला बोलती है कि मोटी बा और बाकी सब अपना वो रावण जलाना भूल गए थे। मोटी बा गौतम को बुलाती हैं, आइए जमाई जी। लेकिन मोटी बा रुक जाती हैं और अनुपमा की तरफ देखने लगती हैं। मोटी बा बताती हैं कि गौतम बहुत दिनों तक हमारे साथ रहे हैं, इसीलिए उनकी आदत नहीं गई। लीला मजाक में कहती है, आइए गधेरे। फिर हंसते हुए बोलती है, सॉरी आदत नहीं गई। गौतम सबको हैप्पी दिवाली बोलता है। अनुपमा सबको बैठने को कहती है। आगे दिखाया जाता है कि मोटी बा अनुपमा और बाकी सबको बता रही होती हैं कि जब आप सब यहाँ नहीं थे तब प्रेम ने ही बापूजी का ख्याल रखा। अनुपमा बताती है कि उसे पता है, इसीलिए प्रेम उसका लाडला है। मोटी बा कहती हैं, काश अंश भी ऐसा होता। मोटी बा बताती हैं कि अगर अंश भी उतना ख्याल रखता तो प्रेम को आना नहीं पड़ता। मोटी बा आगे कहती हैं कि प्रेम ने आपका घर संभाल लिया और गौतम जी ने हमारा बिजनेस संभाल लिया। मोटी बा गौतम की तारीफ करने लगती हैं कि उसने 15 दिन में इतना कुछ कर दिखाया जो किसी और से नहीं हो पाया। अनिल कहता है कि गौतम जी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन गौतम जी ये कमाल अपने बिजनेस में क्यों नहीं करते। गौतम बताता है कि वो सब इसलिए कर पाया क्योंकि उसके साथ अंश था। गौतम आगे कहता है कि वह और अंश दो बाजू हैं। गौतम प्रेम की भी तारीफ करता है कि प्रेम भी कुछ बड़ा कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। अनुपमा सबको कहती है कि आज दिवाली है तो सब अच्छी अच्छी बातें करें। मोटी बा बताती हैं कि वह हमेशा अच्छी बातें ही करती हैं। लीला बोलती है, तो फिर जहर की पुड़िया मैं हूँ क्या। अनुपमा दोनों को चुप करवाती है। उसके बाद राही और अनुपमा मिठाई लेने जाती हैं। आगे दिखाया जाता है कि राही अनुपमा से कहती है, सॉरी मम्मी, गौतम जी के आने से आपकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा बताती है कि खीर में अगर एक कंकड़ गिर जाए तो पूरी खीर नहीं फेंकते। अनुपमा आगे कहती है कि गुस्सा आता है, जिसे जूते मारकर निकाला था उसे अब मेहमान बनाकर झेलना पड़ रहा है। लेकिन हमें यही सिखाया गया है कि त्योहार के घर अगर दुश्मन भी आए तो उसे मेहमान की तरह ट्रीट करना चाहिए। अनुपमा आगे बताती है कि इस गौतम की वजह से वो किसी की भी दिवाली खराब नहीं करेगी। फिर राही लड्डू समझकर कुछ खाने लगती है और अनुपमा उसे रोकती है। वो मोमबत्ती है। राही हंसने लगती है। अनुपमा बताती है कि एक बार अनुज ने भी इसे मोमबत्ती समझकर खा लिया था। राही हैरान होकर पूछती है, फिर? अनुपमा बताती है कि फिर वो असली लड्डू देखकर भी डरने लगे थे। राही पूछती है कि पापा और आपकी पहली दिवाली कैसी गुजरी थी। अनुपमा बताती है कि अनुज ने बहुत बड़ा धमाका किया था। राही हैरान हो जाती है। अनुपमा बताती है कि अनुज ने सबके सामने कहा था वो मुझसे प्यार करता है, 26 साल पहले भी करता था और आज भी करता है। राही कहती है, मेरे पापा तो बेस्ट थे। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, हाँ वो बेस्ट थे, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए वो दूर रहकर भी पास हैं। राही और अनुपमा दोनों महसूस करती हैं कि वो हमेशा उनके पास हैं। आगे दिखाया जाता है कि माही गौतम से कह रही होती है, सॉरी
बहुत लोग आपको ताने दे रहे हैं और इतनी बातें कर रहे हैं। गौतम कहता है, इट्स ओके, मैंने खुद ही ऐसे काम किए हैं। माही कहती है, अपने बारे में ऐसा मत कहिए। गलती तो सब करते हैं, लेकिन कोई आपकी तरह अपनी गलती कबूल नहीं करता। माही आगे कहती है कि उसके मन में गौतम के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आगे दिखाया जाता है कि परी राजा को देखकर उदास होती है। किंजल परी के पास आती है और पूछती है, दिवाली वाले दिन तुम इतनी उदास क्यों हो? परी कहती है, मैं ठीक हूँ, बस गौतम की वजह से थोड़ा मूड ऑफ है। किंजल पूछती है, तुम्हारे और राजा के बीच कुछ हुआ क्या? परी कहती है, नहीं, सब ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि पारा कह रहा होता है, आज तो सब हमारे यहाँ आए हैं, कल आप सबको हमारे घर आना होगा। लीला कहती है, कल हम नहीं आ सकते। मोटी बा पूछती हैं कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे। राही बताती है कि कल मम्मी मुंबई जा रही हैं। मोटी बा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि यह तो अच्छी बात है। मोटी बा कहती हैं कि अगर अनुपमा की टिकट नहीं हुई हो तो वो करवा दें। प्रेम मोटी बा को रोकता है। मोटी बा कहती हैं कि अब जब वो जाना चाहती है तो हमें अनुपमा की मदद करनी चाहिए। मोटी बा आगे कहती हैं कि अब जब अनुपमा और राही के बीच सब ठीक हो गया है तो अनुपमा को राही को छोड़ देना चाहिए ताकि वह बहू और पत्नी बन सके। मोटी बा आगे कहती हैं कि अब सब पहले जैसा होगा। मोटी बा अनुपमा को कहती हैं कि राही की वो बिल्कुल चिंता न करे, क्योंकि ख्याति राही की माँ है और हम उसकी बा हैं। मोटी बा बताती हैं कि सब सही है, लेकिन एक बार लड़की की शादी हो जाए तो वह पराई हो जाती है और अब राही उनकी जिम्मेदारी है। मोटी बा कहती हैं कि अनुपमा मुंबई जाए और वहीं रहे, दूरी से प्यार बढ़ता है। तभी वहाँ देविका आती है और मोटी बा से कहती है, फिर आप भी अपने परिवार से दूर चली जाइए। अनुपमा देविका को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद देविका राही से भी मिलती है। देविका भारती को देखकर खुश होती है कि वह ठीक हो गई। देविका मोटी बा से कहती है, सिर्फ अनुपमा का ही अपने परिवार से प्यार क्यों बढ़े, आप भी अपने परिवार से प्यार बढ़ाइए। देविका मोटी बा से कहती है, बातों की नहीं, टिकट बुक कराइए। मोटी बा कहती हैं, हम दूर क्यों जाएंगे? देविका बताती है, अभी तो आपने ही कहा कि दूरी से प्यार बढ़ता है। मोटी बा मुस्कुराकर कहती हैं, वो तो बस ऐसे ही कह दिया था। उसके बाद देविका जिया को बुलाती है। जिया सबको हैप्पी दिवाली बोलती है और सबसे मिलती है। जिया सबसे पूछती है, मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? सब कहते हैं, बहुत अच्छा है। जिया देविका की तरफ देखकर बताती है कि ये लहंगा मम्मी ने दिलाया है। राही बताती है कि जिया को देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। देविका बताती है कि उसने जिया को अपने पास रखने का फैसला कर लिया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि राही, अनुपमा और बाकी सब लोग डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अनुपमा देविका के पास आती है और पूछती है, तुम ठीक हो? देविका अनुपमा से पूछती है, जब मैं आई थी तब सब इतने खुश क्यों थे? अनुपमा बताती है, क्योंकि मैं मुंबई जा रही हूँ और अब यहाँ सब ठीक है, इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ। देविका मुस्कुराकर कहती है, जा जी ले अपनी जिंदगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि ईशानी राजा को मैसेज भेज रही होती है और दूसरी तरफ माही गौतम से बात कर रही होती है, जिससे सबको शक होने लगता है। राही भी प्रेम को देखती है। तभी प्रेम को फोन आता है और वो चला जाता है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। उसके बाद सब एक साथ होते हैं। अनुपमा देखती है कि माही गौतम का हाथ पकड़ रही है। मोटी बा कहती हैं, अनुपमा अब आप आराम से जाइए, आपके सपने और आपका आसमान आपका इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा कहती है, बच्चों को जब जब माँ की जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। इसके बाद अनुपमा माही और गौतम को देखकर हैरान रह जाती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है, जो आप देख रही हैं वो बात अब आगे बढ़ चुकी है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है, आप ही उसे बचा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।